फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म के बारे में। यानी कि किसी भी प्रिज्म के अंदर जब भी कोई वाइट लाइट जाती है तो उसका डिस्पर्जन कैसे हो जाता है। हालांकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वाइट लाइट होती है वो एक्चुअली बहुत सारी वेवलेंथ से बनी हुई जो वेव होती है, यानी कि बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की जो वेव होती है उनके मिक्सचर से बनी हुई होती है। इसको हम लोग कलर मिक्सचरिंग से समझ सकते हैं, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई वाइट लाइट है जो प्रिज्म के अंदर जाती है वो डेविएट होने के टाइम पे अपनी वेवलेंथ्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिस्पर्स हो जाती हैं। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एंगल ऑफ डिस्पर्जन पे हम लोग बात करने वाले हैं, और उसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म डिस्पर्सिव पावर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके पास सामने एक प्रिज्म है और इसमें इस डायरेक्शन से कुछ एक वाइट लाइट आती है और वो नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल बनाती है आई। हमें पता है कि इसके अंदर जाएगी तो ये तुरंत डेविएट होगी। अब ये जब डेविएट होगी तो यहाँ पे याद रखिए हम लोगों ने एक फिक्स एक वाइट लाइट भेजी है, यानी कि बहुत सारी वाइट लाइट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक वाइट लाइट है। तो जब एक वाइट लाइट की बीम जाएगी तो वो अपने 7 कलर्स के अंदर, स्पेशली 7 कहा जाता है, लेकिन वैसे कलर्स जो है अगर हम ढंग से देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो जब भी ये व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के अंदर एंटर होगी वैसे ही वो अपने रंगों के हिसाब से या फिर अपनी वेवलेंथ के हिसाब से डेविएट होना शुरू हो जाएगी। अब हमें पता है कि जिस कलर की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना कम डेविएट होगा, और जिस कलर की जितनी कम वेवलेंथ होगी वो उतना ज़्यादा डेविएट होगा, राइट। इसके अंदर पहले मैं कुछ टर्म्स है वो मेंशन कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ए बी रे होगी वो आपकी इंसिडेंट रे होगी। अंदर जाने के बाद ये जो रे हो रही है बी सी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और जो सी डी रे बाहर निकलेगी वो आपकी इमर्जेंट रे होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी और सी डी के अंदर कलर्स नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे जो आई है एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे R1 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो R2 है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन प्रिज्म है, क्योंकि अब ये इंसिडेंस एंगल हो गया ना, राइट। इसी तरीके से ये जो E है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और हमारा जो ये हमें पता है कि यहाँ अगर हम लोग इन दोनों लाइट्स को पीछे खींचेंगे तो हमारे सामने एंगल ऑफ डेविएशन भी निकल के आ जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से निकलता है एंगल ऑफ डेविएशन, हम लोग निकालना सीख चुके हैं, राइट। तो ये सारे टर्म्स है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने कहा कि जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम डेविएट हो रही है, और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है। वेल, इसी चीज़ का एक मैथमेटिकल प्रूफ 1836 में ऑगस्टीन लुइस काउशी ने दिया था। यानी कि एक साइंटिस्ट थे, हालांकि मैंने इनका नाम ढंग से नहीं लिया है, लेकिन उसके लिए सॉरी, मैं प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं कर पाया। वेल, इन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी, कॉशिस थ्योरम, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से था, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू में ए प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन में लैम्डा 4। इस तरीके से ये इक्वेशन आगे बढ़ रही है, और जहाँ पर ये जो ए और बी है ये कॉशिस कांस्टेंट है, राइट। इस इक्वेशन में आपको क्या नजर आ रहा है? वेल, इस इक्वेशन में हमें साफ साफ दिख रहा है और समझ में आ रहा है कि लैम्डा यानी कि जिस कलर का वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा, मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम महसूस करेगा, और जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स महसूस करेगा। अब हमें पता है कि जो रेड लाइट होती है या फिर रेड रे होती है उसका जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है। अब वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम महसूस करेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन भी कम होगा, राइट। इसी तरीके से जो वॉयलेट कलर होता है उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला सिस्टम आपको नजर आ रहा है। हालांकि इसका भी प्रूफ है वो हम लोग करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन से हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कि लाल लाइट सबसे कम डेविएट कर रही है और वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट कर रही है। तो ये एक आपका डाउट ज़रूर दूर हो जाना चाहिए कॉशिस इक्वेशन के साथ साथ। तो आपसे आप कोई पूछे कि वॉयलेट लाइट इतना ज़्यादा डेविएशन क्यों करती है और रेड लाइट इतना कम डेविएशन क्यों करती है, ये इस चीज़ का जवाब आप लोग कॉशिस इक्वेशन से दे सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एक और टर्म के ऊपर। देखिए हमें पता है कि जितने भी कलर्स हैं वो अपनी अपना डेविएशन का एंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से पीछे जा करके, राइट। यानी कि रेड का जो है वो इतना बनेगा और वॉयलेट का जो है वो इतना बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। इन दोनों के एंगल ऑफ डेविएशन के डिफरेंस को आप लोग एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं, समझे। मतलब रेड का इतना है और वॉयलेट का इतना है, किन्हीं दो कलर लाइट को अगर आप कंपेयर करोगे उन दोनों का जो डिफरेंस देखोगे वो आपका एंगल ऑफ डिस्पर्जन निकलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर का निकाल रहे हैं, रेड और वॉयलेट का निकाल रहे हैं या फिर ग्रीन और येलो का निकाल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ डिस्पर्जन यानी कि थीटा आर वी, यानी कि रेड और वॉयलेट का निकालते हैं अगर हम लोग, तो आर वी इज इक्वल्स टू में डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, क्योंकि डेल्टा जो वॉयलेट है यानी कि वॉयलेट रे का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज़्यादा है और रेड का जो है वो कम है। तो इस तरीके से डिफरेंस से आप लोग निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको काम आएगा फॉर्मूला। इसी तरीके से एक और टर्म है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी पावर जो कि लाइट को डिस्पर्स कर दे यानी कि तोड़ दे, राइट। तो ये पावर होगी कहाँ पे?
प्रिज्म में ही होगी, ऑब्वियसली बात है मीडियम के अंदर ही होगी, क्योंकि मीडियम ही तो तोड़ रहा है, राइट। हालांकि जो लाइट के जो कलर हैं वो लाइट के अंदर ही है, लेकिन उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो मीडियम ही तो कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं द पावर ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच सेपरेट्स डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्पर्सिव पावर को आप डिफाइन कर सकते हैं। और डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप, बहुत सिंपल है। अभी आप लोगों ने एंगल ऑफ डिस्पर्जन निकाला, राइट, किन्हीं दो कलर्स का, तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, इनके मीन का डिवाइड और दे देंगे। जैसे रेड और वॉयलेट, मेरे को देखना है कि रेड को डिस्पर्स करने में कितना डिस्पर्सिव पावर लगा है और वॉयलेट को डिस्पर्स करने में कितना पावर लगा है, राइट। तो इन दोनों का निकालना है, तो इन दोनों का एक तो डिफरेंस निकलेगा, इन दोनों के डेविएशन के एंगल का, यानी कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन में इनका मीन। मीन से मेरा मतलब है कि इनका बीच का हिस्सा, मतलब इनके बीच में कौन सी लाइट होगी, या तो येलो होगी या फिर ग्रीन, या फिर येलो और ग्रीन के बीच में कहीं होगा, राइट। हम लोग इसको मीन लिख देंगे, यानी कि डेल्टा एम लिख देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है आप लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि डिस्पर्सिव पावर ओमेगा आर वी, यानी कि रेड और वॉयलेट का निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू में क्या होगा, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन में डेल्टा एम। ये डेल्टा एम क्या है, ये मीन है, और ये मीन कहाँ हो सकता है, येलो या ग्रीन पे हो सकता है। तो दो चीज़ें इसके अंदर मेनली हम लोगों ने सीखी, पहली थी डिस्पर्सिव पावर, दूसरा एंगल ऑफ डिस्पर्जन। और एक चीज़ हमें और समझ में आई कि क्यों सबसे कम वेवलेंथ की जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा डेविएट करती है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट है वो सबसे कम डेविएट करती है। इसके प्रूफ को भी हम लोग किसी वीडियो में ज़रूर देखेंगे, इस कॉशी इक्वेशन के प्रूफ को भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हम लोग वीडियोस में तकरीबन प्रिज्म के सारे टर्म्स की बात कर चुके हैं, और यहाँ पे भी सारे टर्म्स मैंने रिवाइज करवा दिए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को आई होप पूरी अच्छी तरीके से जो प्रिज्म है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।